हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रियोरिटी एंड डेलीगेशन के ऊपर, जिसमें हम प्रियोरिटी इन पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज कर रहे हैं पार्ट सेकंड जो है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन बेसिकली होता क्या है। डेलीगेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम अपना काम यानी कि रजिस्टर्ड नर्स अपना काम अपने जूनियर्स को ट्रांसफर करती है। ऐसे कौन कौन से काम है जो आरएन अपने जूनियर्स को ट्रांसफर कर सकती है और ऐसे कौन से काम है जो आरएन को खुद से करने होते हैं, इसी के लिए हम इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है आरएन का वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कि किसी भी तरीके का पेशेंट का इवैल्यूएशन, चाहे वो एडमिशन के टाइम पे हो, उसे चेकअप करना हो, पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स को चेक करना हो, पहले की कंडीशन और बाद की कंडीशन को इवैल्यूएट करना हो, वो सारे काम जो है नर्स करेगी, आरएन करेगी। यहाँ पर इवैल्यूएशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक पेशेंट जो कि सर्जरी के लिए गया था, अब वो सर्जरी से वापस आया है, तो पहले के जो उसके वाइटल साइंस थे या पहले की कंडीशंस थी और अब की जो कंडीशन है, उन दोनों के बीच की जो इवैल्यूएशन है वो आरएन खुद करेगी, क्योंकि इवैल्यूएशन के लिए चाहिए होती है क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग जो है सिर्फ आरएन में ही मानी जाती है। सेकेंडली assessment of patient during admission और discharge और post op, इन तीनों कंडीशंस के अंदर आरएन खुद से असेसमेंट करती है सभी तरीके के पेशेंट्स का। तीसरा आता है टीचिंग। टीचिंग में भी यहाँ पर पेशेंट चाहे एडमिशन के टाइम पे आए, चाहे उसे डाइट सजेस्ट करनी हो, और साथ ही साथ उसके मेडिकेशंस या उन मेडिकेशंस के अंदर क्या चीजें खानी है और क्या चीजें नहीं खानी है, इन सब के बारे में भी आरएन ही सजेस्ट करेगी, टीचिंग करेगी। साथ ही साथ सडन चेंज इन स्टेटस, सबसे पहले उन्हीं पेशेंट्स का ध्यान रखेगी जिन पेशेंट्स के अंदर सडन चेंज इन स्टेटस है। लाइक एक पेशेंट जो है वो नॉर्मली घर पे बैठा था, जैसे वो हॉस्पिटल आता है इट मीन्स उसकी स्टेटस में चेंज हुआ है, तो सबसे पहली मीटिंग जो है आरएन के साथ में होगी। ऐसे ही एक पेशेंट जो पिछले 3 दिनों से भर्ती था चेस्ट पेन के लिए, लेकिन 3 दिन के बाद में एकदम से उसके दोबारा से सीवियर पेन हुआ चेस्ट के अंदर, या उसकी ईसीजी के अंदर जो है बड़े चेंजेस देखे गए हैं, तो उस समय पर फर्स्ट इवैल्यूएशन असेसमेंट जो होगा वो आरएन के द्वारा ही होगा। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से काम है जो आरएन किसी को नहीं दे सकती। तो सबसे पहला काम होता है आईवी पुश मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो आईवी पुश के द्वारा दी जाती है, जो कि डाइल्यूट नहीं की जाती हैं, ऐसी मेडिसिन सिर्फ आरएन खुद से दे सकती है, वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती। साथ ही साथ ब्लड प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्लेटलेट्स के रूप में हो चाहे वो आरबीसीज के रूप में हो, यहाँ पर आरएन खुद बेड साइड रहेगी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, और वो डेलीगेट कर सकती है। उसके बाद एलपीएन को, कि एलपीएन उसका वहां पर बैठ के मॉनिटरिंग करे, अगर किसी तरीके की कोई भी चेंजेस या कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखती है तो आरएन को इमीडिएट इन्फॉर्म करे और कॉल करे। ठीक है जी। सेकंड यहाँ पर आता है यूज ऑफ सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन से देने वाले प्रोडक्ट्स, चाहे वो टीपीएन हो या कीमो ड्रग्स हो, वो सारे के सारे जो है आरएन खुद डील करती है। वो यहाँ पर किसी को भी डेलीगेट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन होती है, यानी कि कैंसर के पेशेंट्स या टीपीएन के पेशेंट्स, they already are very critical ill patients। डिस्चार्ज टीचिंग, जैसे हमने पहले बात किया, चाहे पेशेंट एडमिशन के टाइम पे हो चाहे डिस्चार्ज के टाइम पे, जो लास्ट टीचिंग है वो अपने आरएन से ही लेके जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने घर पे फॉलो अप करेगा। अब हम इस पे देखेंगे कि एलपीएन या एलवीएन यानी कि लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स या लाइसेंस वोकेशनल नर्स। एलपीएन के पास में लाइसेंस है, एल मतलब लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, लाइसेंस वोकेशनल नर्स, इन दोनों के पास में लाइसेंस होता है हॉस्पिटल में काम करने का, जबकि यूएपी के पास में किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है अनलाइसेंस्ड असिस्टिंग पर्सनल। ये सिर्फ हॉस्पिटल में असिस्ट करने के लिए होती है, ये किसी प्रकार के मेजर काम करने के लिए बिल्कुल नहीं होती है। तो एलपीएन कौन से मेजर काम करती है जो आरएन द्वारा उसे दिए गए हैं। सबसे पहला रीइंफोर्समेंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन जो आरएन से मिली थी वही एजुकेशन को रीइंफोर्स कराने का जो काम है वो एलपीएन का होता है। डेली केयर करने का
जो स्टेबल पेशेंट्स हैं उनके लिए। प्रोसीजर्स के अंदर इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ कैथेटर्स, किसी प्रकार की राइस ट्यूब या यूरिनरी कैथेटर, फोलिक्स कैथेटर डालना है या निकालना है, वो काम जो है यहाँ पर एलपीएन करती है। ट्रेकियोस्टोमी केयर, ट्रेकियोस्टोमी के अंदर सक्शन करना हो या ट्रेकियोस्टोमी की नॉर्मल बैंडेजिंग चेंज करनी हो, ये काम भी जो है वो एलपीएन करती है। अदर कामों में ओरल मेडिकेशंस जो मुंह के द्वारा दी गई हो, पेशेंट को आईएम इंजेक्शन देना हो, सबलिंगुअल टैबलेट्स देनी हो या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना हो, वो काम यहाँ पर एलपीएन कर सकती है। लास्टली, पेशेंट के डेली मॉनिटरिंग ऑफ वुंड्स, वाइटल्स, रिकॉर्ड्स एंड स्टेबल पेशेंट्स के इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना और उन्हें उसके रिकॉर्ड्स में लिखने की जिम्मेवारी जो है वो भी यहाँ पर एलपीएन की होती है। लास्ट हम देखेंगे यूएपी हॉस्पिटल में किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यूएपी जो है वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती। जो काम उसे आरएन से मिले हैं वो उसे करने होते हैं, साथ ही साथ जो काम उसे एलपीएन से मिले हैं वो भी उसे करने होते हैं। तो बेसिकली एलपीएन और आरएन दोनों मिलके डेलीगेट करती हैं यूएपी को, लेकिन यहाँ पर यूएपी किसी को कोई काम डेलीगेट नहीं करती। जिंदा रहने के लिए, पेशेंट की डेली केयर करने के लिए जो जो एक्टिविटीज पेशेंट को करनी होती है उन सब की देखभाल करने का काम एक यूएपी का होता है, जिसमें उसकी बाथिंग होगी, ड्रेसिंग होगी, ग्रूमिंग होगी, उसका टॉयलेटिंग होगी, फीडिंग ऑन स्टेबल क्लाइंट्स, जिसके अंदर किसी प्रकार की ब्रीदिंग डिफिकल्टी या एस्पिरेशन का कोई खतरा ना हो, ऐसे पेशेंट्स को वो फीडिंग भी करा सकती है। साथ ही साथ वाइटल साइंस ऑन स्टेबल क्लाइंट्स, यहाँ पर जो स्टेबल क्लाइंट्स होंगे उनके वाइटल साइंस को चेक भी कर सकती है और उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकती है। लास्टली, बेड मेकिंग, कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड स्टूल सैंपल्स, यहाँ पर यूएपी का काम होता है। और जब पेशेंट का डिस्चार्ज होता है तो हॉस्पिटल से लेकर पार्किंग तक का ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है उसमें भी यूएपी मदद करती है। तो बेसिकली डेलीगेशन होता किस किस बेसिस पे है, राइट टास्क होना चाहिए, सही टास्क देंगे, साथ ही साथ राइट सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए कि पेशेंट को जो हम यहाँ पे एम्बुलेट करना है वो व्हील चेयर के ऊपर करना है। राइट पर्सन, मतलब यहाँ पर हम एलपीएन को ये काम नहीं देंगे कि आप एक पेशेंट को व्हील चेयर के ऊपर लेके जाइए। तो यहाँ पर राइट पर्सन का ये मतलब है कि राइट पर्सन ही वो काम कर सकता है। जैसे एलपीएन जो है ओरल मेडिसिन दे सकती है, जबकि यूएपी यहाँ पर ओरल मेडिकेशंस नहीं दे सकती। थर्ड होता है राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन का सीधा सीधा मतलब यही जो मैंने आपको पहले बोला कि हम उसे कह रहे हैं कि व्हील चेयर में बिठाकर एक्सरे रूम में लेके जाना है। यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे कि व्हील चेयर पे बिठाकर कहीं पे ले जाओ, तो दैट इज नॉट राइट डायरेक्शन। एंड राइट सुपरविजन का मतलब है कि जो केयर हो वो राइट सुपरविजन के अंदर हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि एक ब्लड प्रोडक्ट लगाने के बाद में जो एलपीएन को बोला जाएगा कि आप यहाँ पर बैठकर देखिए ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम यूएपी को ये ड्यूटी नहीं देंगे। दिस इज ऑल अबाउट डेलीगेशन। आई होप आपको इसमें से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं कोशिश करूंगा और क्लियरली और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए, और मैं आशा करता हूं आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।